हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनीज कैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करती हैं और अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर कैसे एक्सपांड करती हैं। हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो बिजनेस यूज करती हैं, जैसे जॉइंट वेंचर्स, आउटसोर्सिंग और मर्जर्स एंड एक्वाइजेशंस। ये सब समझना इजी है। वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू सिंपल एग्जांपल्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई बिजनेस गो ग्लोबल। सबसे पहले कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में क्यों जाती हैं? सिंपल रीज़न है, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। दूसरी बात है, कंट्री में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। सो अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट एक दूसरे देश में डिमांड में है तो वो वहाँ पे अपना बिजनेस सेट करना चाहती हैं, ताकि वहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं जिनका डिमांड है, जो इस कंपनी के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनको सेल कर पाएँ और प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कर पाएँ। इसका एक बहुत ही सिंपल एंड इजी एग्जांपल है, जैसे हर कंट्री में लोग कोका कोला पीते हैं, तो कोका कोला अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा कस्टमर अक्वायर कर सके और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर कस्टमर बेस है वो मल्टी कंट्रीज तक ले जा सके। अब बात आती है मल्टी कंट्रीज क्या है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू कंपनीज एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स। अब ये क्वेश्चन कि कंपनीज ग्लोबल मार्केट में कैसे जाती हैं, इसके कई तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है दैट इज जॉइंट वेंचर। यह एक पार्टनरशिप होती है जहां दो कंपनीज मिलकर काम करती हैं, जैसे एक लोकल कंपनी और एक इंटरनेशनल कंपनी। इससे दोनों को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, मारुति सुजुकी सुजुकी ने इंडिया के मारुति के साथ पार्टनरशिप की और अब वो एक मेजर कार ब्रांड बन गए हैं इंडियन मार्केट में। एक दूसरा तरीका है, दूसरा ऑप्शन है दैट इज मर्जर्स एंड एक्वाइजेशन। मर्जर्स का मतलब है जब दो कंपनीज मिल जाती हैं और एक्वाइजेशंस का मतलब है जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया था। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बड़ी कंपनीज ने छोटी कंपनीज को अक्वायर किया, या फिर कई कंपनीज जिनका मार्केट बेस अच्छा खासा था उन्होंने मर्जर्स का ऑप्शन चूज किया, जिससे दोनों कंपनीज को फ़ायदा हो। इसी में एक अग्रीमेंट का भी ऑप्शन होता है, फॉरेन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट होते हैं जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी यूज करने देती है। इससे दोनों को न्यू मार्केट्स में ग्रो करने का मौका मिलता है और जो कंपनी लोकल होती है उन्हें नई टेक्नोलॉजी यूज करने का भी बेनिफिट मिलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मल्टी कंट्री की बात करी थी। अब हम समझेंगे कि मल्टी कंट्री वर्सेस ग्लोबल स्ट्रेटजी दोनों में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है। कंपनीज के पास दो तरीके होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए। मल्टी कंट्री स्ट्रेटजी और ग्लोबल स्ट्रेटजी के बारे में हम समझेंगे। मल्टी कंट्री का मतलब है इसमें कंपनीज हर कंट्री के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करती हैं। जैसे मैकडी है, इंडिया में मैक आलू टिक्की बर्गर है, लेकिन यूएस में बिग मैक के नाम से फेमस है। दोनों मार्केट्स अलग हैं, इसलिए प्रोडक्ट्स भी अलग हैं। हर एक कंपनी का जो फूड इंडस्ट्री में है उनका एक सिग्नेचर फूड प्रोडक्ट होता है। वैसे मैकडी का भी है, टिक्की बर्गर, मैक आलू, और फॉरेन में जैसे यूएस में है बिग मैक। ग्लोबल स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। इस स्ट्रेटजी में कंपनी एक ही प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में बेचती है बिना कुछ चेंज किए। जैसे एप्पल का आईफोन, आपको हर कंट्री में ऑलमोस्ट वही सेम आईफोन मिलेगा और जब भी नए अपडेट्स वगैरह आते हैं तो ये सारे आईफोन्स के लिए आते हैं डिस्पाइट डिफरेंट डेट्स एंड टाइम, बट ये सारे आईफोन के लिए अपडेट आते हैं एक साथ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड आउटसोर्सिंग। व्हाई डू कंपनीज आउटसोर्स। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अपने काम को किसी दूसरी कंपनी या देश को दे देना। इससे कंपनीज को काफ़ी पैसे बचाने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कई कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना या इंडिया में आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि यहाँ काम सस्ता पड़ता है,
लेबर कोस्ट जो है बहुत ही कम है और नंबर ऑफ लेबर्स बहुत ज़्यादा है। इससे कंपनी को कॉस्ट सेविंग्स होती है और प्रोडक्ट बनाने में कम पैसे लगते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई गोइंग ग्लोबल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंपनी। कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए जाती हैं ताकि अपना बिजनेस बढ़ा सकें, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकें और नए कस्टमर्स तक पहुंच सकें, जिससे उनका कस्टमर बेस जो है वो भी बढ़ेगा और कंपनी का जो फ्यूचर है या फिर स्ट्रेंथ है वो भी, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही एक कॉन्फिडेंस का ये स्टेप होता है। गोइंग ग्लोबल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपका फ्यूचर या फिर गोल बहुत बड़ा है तो फिर गोइंग ग्लोबल इज़ द बेस्ट वे टू एक्सपांड योर कंपनी। ग्लोबल स्ट्रेटजीज, आउटसोर्सिंग, मर्जर एंड एक्वाइजेशन जैसे टूल्स उनको हेल्प करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो करने में, बिकॉज यहाँ पे जो बिजनेस ग्रोथ है उनका भी जो स्पीड होता है बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, हायर प्रॉफिट्स होते हैं। जितना बड़ा मार्केट होगा, जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा, देन मोर हायर प्रॉफिट्स, ग्लोबल रीच भी बढ़ेगा। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे सपोज कि यूएस में कोई नया टेक्नोलॉजी आया है एंड इंडिया में अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट आपका एक ब्रांच है यूएस में, तो यू विल बी एबल टू परचेज एंड यूटिलाइज दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू मूव फास्टर टुवर्ड्स योर गोल। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं फॉर अ कंपनी हु इज़ गोइंग ग्लोबल। होपफुली नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे काम करती हैं एंड गोइंग ग्लोबल फॉर अ कंपनी क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स।